नमस्कार दर्शकों, कहते हैं है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है। सूरजपाल सिपाही से भोले बाबा बने और 17 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद उनके आत्मा में ऐसे परमात्मा आ गए कि उनको पिंक आर्मी, अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर और ढेरों एजेंट पालकर एक नया साम्राज्य बनाया। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा माइंड चलने लगता है, दिमाग चलने लगता है, तो कुछ अलग ही खुराफात दिमाग में आ जाता है, शराब से शबाब तक। और ऐसे हाथरस वाले भोले बाबा जिसकी कोई विशेष शक्ति नहीं है, केवल ढोंग, पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद अपना एजेंट तैयार किए और एजेंट हर महीना वेतन लेते थे। और एजेंटों का काम केवल इतना रहता था कि जगह जगह जाके भोले बाबा की तारीफ़ करना। जब इनकी खुद की फौज तैयार हो गई तो बाबा के आश्रम में बहुत ढेर सारे लोग आने जाने लगे, सेवादार बन गए। और पिंक आर्मी का गठन करने के बाद एक अच्छा सा साम्राज्य, और आप सोच नहीं सकते हैं 16 और 17 साल की लड़कियां उनकी शिष्या हैं बाबा के आश्रम में। यहाँ बाबा का आश्रम है कासगंज यूपी में, वहाँ आप देखेंगे इतना बड़ा आश्रम और भक्त और सेवादार की लाइन लगी रहती है। और इनके ऊपर अभी जल्दी ही अवैध कब्जा और निर्माण का आरोप लगा था। आश्रम में ट्रक भर भर के सामान कहाँ से आते हैं मालूम नहीं पड़ता है, जबकि बाबा प्रसाद, चढ़ावा, फूल, चंदा, साहित्य सामग्री कुछ नहीं लेते हैं। सोच सकते हैं ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को नहीं मालूम। गाड़ियों का इतना काफिला है कि क्या कहने, लेकिन बाबा के नाम पे कोई गाड़ी नहीं है, सब इनके जितने हैं आजू बाजू वाले उनके नाम से गाड़ी है। इनके एजेंटों में अक्सर ये देखा जाता है, जो इनके एजेंट होते हैं उनका एक एजेंडा होता है, वो भ्रमजाल फैलाकर एकदम साम्राज्य को विस्तार करते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, महिला पुरुष गार्ड जो ब्लैक कमांडो के रूप में रहते हैं हमेशा, जिसका नाम नारायणी सेना है, ये सब जो साम्राज्य है, जो सिस्टम है, जो समिति बनी हुई है नारायणी सेना से लेके और ब्लैक कमांडो तक, प्राइवेट आर्मी तक, हमें कहीं ना कहीं उस समय की याद आती है जब आसाराम बापू की जब कहीं लगता था, कैंप लगता था, सत्संग होता था, तो ऐसे ही भीड़ उमड़ती थी। बाबा की पिंक आर्मी, कहते हैं वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है वो लोग बोल रहे हैं कि जो बाबा की पिंक आर्मी थे, जो लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे तो वो आर्मी लोग उनके मोबाइल छीन रहे थे, ऐसा सूत्रों द्वारा मालूम पड़ा है। तो ये पूरा बाबा का काला चिट्ठा आप लोगों के सामने पेश किया गया। और जब इनके आश्रम में, जो कासगंज का आश्रम है, जब पुलिस आती थी तो लड़कियों को पीछे के रास्ते भगा देते थे। अपना फोर्स, अपनी वर्दी, प्राइवेट आर्मी, और बाबा को सिगरेट, शराब, सब कुछ फर्स्ट क्लास, सूट बूट टाई से लेके गजब का क्रेज। और ये क्रेज जो बना है मोस्टली महिलाओं के अंदर, ये सब इनके एजेंट बाबा की तारीफ़ कर कर बनाया गया है। तो ये हो गई सूरजपाल सिपाही से भोले बाबा कैसे बने और कैसे ये एक साम्राज्य खड़ा किए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।